नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई दीपचंद राठौर ठाकुरवास। आज संविधान पे बात करते हैं। देखिए किस तरह आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को हटाने की मांग ने फिर एक बार यह साबित कर दिया है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली होती तो हमारा संविधान अब तक शर्तियाँ बदल चुका होता। लेकिन आज मौका ये है रुक कर सोचने का कि सोशलिस्ट और सेकुलर यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में क्यों रखे गए। ये सिर्फ दो शब्द नहीं बल्कि भारत की मूलभूत सोच परिकल्पना है। दो शब्द सबसे मजबूत आधारभूत स्तंभ है जिससे पूरा देश बंधा हुआ है। सरकार, जनता, हमारी न्यायपालिका और हमारी कार्यपालिका सभी इसी पर निर्धारित है। हमारे पुरखों द्वारा संविधान की प्रस्तावनाओं में समाजवाद शब्द जोड़ने के पीछे जो मंशा थी वो ये थी कि देश के हर नागरिक को समान अवसर, समान अधिकार मिले, पढ़ने लिखने, आगे बढ़ने, कमाने खाने का बराबर हक मिले, देश के हर संसाधन पर हर व्यक्ति का समान अधिकार हो, संपत्ति समृद्धि का संतुलन बना रहे। और सेकुलर शब्द सुंदर परिकल्पना की राज्य यानी स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। इसकी और सरल व्याख्या है कि सरकार का कोई भी निर्णय या कोई भी नीति धर्म के आधार पर नहीं तय की जाएगी। लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना हमारे संविधान की सोच से ठीक 180 डिग्री उल्टी है। उनकी नींव में ही सांप्रदायिकता है। इनका पूरा अस्तित्व ही मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों से अधिकार छीनकर उन्हें दोयम दर्ज का नागरिक बनाने पर ही टिका हुआ है। इनके नसों में पूंजीवाद दौड़ता है। इनकी नज़र में एक आडवाणी बनाओ, बाकी लोग उसके यहाँ मजदूरी करें, यही और इसका मजबूत सबूत है। पिछले 11 सालों में अमीर गरीब के बीच की बढ़ती खाई, 1% लोगों के हाथ में देश की 50% संपत्ति होना। इनकी इच्छा यही है कि इस देश का 1-2 इनके पूंजीपति के हिसाब से नीतियाँ बने और 85 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर जिंदा रहने की जदोजहद करती रहे। असल में तो इनकी नज़र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबसे बड़े दोषी हैं, जिन्होंने दलित, पिछड़ों, आदिवासी और महिलाओं के समान अधिकार दिए। देश का संविधान बनाने से आज तक इन्होंने दिक्कत की। 1949 में इनका मानना था कि यह संविधान मनुस्मृति पर आधारित बनना चाहिए। फिर जब इससे सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए तो आरएसएस के सीने पे सांप लौट रहा है। वोट की मजबूरी से मजबूत मोदी जी संविधान के माथे पे तो लगा लेते हैं, लेकिन रह कर मन की बात है जब जुबान पर आ ही जाती है। इनके सपने में एक ऐसा राष्ट्र आता है जिसके पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक ये सब गुलामों की तरह ही जी रहे हैं और यहाँ राजा की तरह शासन कर रहे हैं। ये दो शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, पूरे भारत देश की परिकल्पना है जिससे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर बदलना चाहती है। लेकिन इस बात का भी विश्वास रखिएगा कि जब तक राहुल गांधी जी जैसे योद्धा हमारे देश में हैं, हमें ये नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हम कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जय हिंद, जय संविधान, वंदे मातरम, जय जय कांग्रेस।